हैदराबाद के मलकपेट इलाके में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें बीवी और बेटी के आंखों के सामने सीपीआई लीडर चंदू नायक को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मलकपेट पुलिस स्टेशन के शाली वाहन नगर पार्क में चहलकदमी के दौरान 3 या 4 नामालूम अफराद ने जो कार में पहुंचे थे उसकी आंखों में काली मिर्च का पाउडर फेंक दिया और फिर उस पर 6 राउंड फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। इस फायरिंग के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। महिला की शिनाख्त नागर कनूर जिले के अचमपेट से ताल्लुक रखने वाली 43 साला चंदू नायक के तौर पर की गई है। वो सीपीआई का रियासती काउंसिल मेंबर था और मलकपेट के मारुति नगर में मुकीम था। वो पार्क में अपनी बीवी और बेटी के साथ चहलकदमी के लिए आया था कि मंगल की सुबह तकरीबन 7:30 बजे अचानक पेश आए फायरिंग के इस वाक़े से पार्क आने वाले दीगर अफराद में सनसनी फैल गई। कई अफराद फायरिंग की आवाज़ सुनकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस को शुबा है कि अरादी के तनाज़ा कत्ल की वजह है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम शवाहिद इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंच गई। दलाइल के मुताबिक मकतूल की अहलिया ने देवर पल्ला से ताल्लुक रखने वाले सीपीआई एमएल लीडर राजेश पर शक जाहिर किया। उनका कहना है कि चंदू नायक के कत्ल में राजेश के मुलविस होने का उन्हें शुबा है। पुलिस ने इस बयान को अहम सबूत के तौर पर लेते हुए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया और राजेश के किरदार की बारीक बीनी से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ जावियों से केस की तहकीकात की जा रही है और जल्द ही हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के इंद्रनाग टेक ऑफ साइट पर पैराग्लाइडिंग के दौरान अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाला 25 साला सतीश की मौत हो गई। टेक ऑफ के वक्त ग्लाइडर फिजा में ना उड़ सका और गिरकर तबाह हो गया। हादसे में सैयाह सतीश और पायलट सूरज शदीद जख्मी हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान सैयाह सतीश की मौत हो गई। वाज़ेह है कि उसी मकाम पर जनवरी में भी टेक ऑफ के वक्त ग्लाइडर गिरने से अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली 19 साल नौजवान लड़की भावसर खुशी हलाक हो गई थी। 6 माह के वक्फे में 2 अमवात के बाद डिप्टी कमिश्नर ने 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद में सनसनी पैदा करने वाले कत्ल के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। काला जादू यानी कि भानामती करने के शुबे में मोहम्मद ताजुद्दीन नामी शख्स का कत्ल करने वाले 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद हसन कुरैशी, शेख मुकरम और अकबर शामिल हैं। डीएसपी साइदा नायक ने मीडिया को बताया है कि चंद दिन कबल तीनों मुलजिमीन को शुबा हुआ कि मोहम्मद ताजुद्दीन काला जादू कर रहा है। उन्होंने कई मरतबा उसे वार्निंग भी दी। बताया गया है कि मकतूल के रवैये में तब्दीली नहीं आई, जिस पर उन्होंने कत्ल का फैसला किया। इतवार के दिन ताजुद्दीन जामा मस्जिद नमाज के लिए जा रहे थे कि मनसूबा तरीके से मुलजिमीन उसे एक मकाम पर ले गए और उन्होंने जेर तामीर इमारत के पास उसे ज़बरदस्ती किया और उसके बाद रस्सी से गला घोंटा। बादजात तेज धार हथियार से उसका गला भी काट दिया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान इस कत्ल की असल वजह सामने आई और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के महकमे आपाशी के साबिक इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव को एसीबी ने हिरासत में ले लिया। आमदनी से ज़ायद असातिजात रखने के मामले में एसीबी के अहदेदारों ने मामला दर्ज किया था। हैदराबाद, करीमनगर, जहीराबाद के बशमूल दीगर मकामात पर मुरलीधर राव के रिश्तेदारों, दोस्तों के मकानात की तलाशी ली गई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को तेलंगाना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी। जस्टिस अपरेश कुमार इससे कबल त्रिपुरा हाई कोर्ट जज रह चुके हैं। कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के मौजूदा इंचार्ज चीफ जस्टिस सुजयपाल को कोलकाता हाई कोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश की। अपरेश कुमार सिंह 7 जुलाई 1965 को पैदा हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की। बाद 1990 से 2000 तक उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में वकील रहे। उसके बाद 2001 में झारखंड हाई कोर्ट में वकील की हैसियत से काम किया। अपरेश कुमार को अप्रैल साल 2021 में झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मुकर्रर किया गया। साल 2022 से साल 2023 तक उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट के आर्जी चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अपरेश कुमार सिंह को 17 अप्रैल साल 2023 को त्रिपुरा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनाया गया और अब उन्हें तेलंगाना का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। बीजेपी तेलंगाना की सियासत में मलून राजा सिंह से महरूमी के बाद अब लोकसभा हैदराबाद से शिकस्त खोरदा उम्मीदवार माधवी लता को पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। माधवी लता अब हल्का असेंबली गोशा महल से मुकाबला कर सकती है। दलाइल के मुताबिक रुकन असेंबली गोशा महल के मुस्तफी होने के बाद पार्टी उसके खिलाफ इन्हिराफ की कार्रवाई के जरिए असेंबली की रुकनीत से बर्खास्त करवाने की तैयारियों का आगाज कर चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी राजा सिंह की जगह शहर में माधवी लता को बढ़ावा देने की मनसूबेबंदी कर रही है। वादे रहे कि आम इंतखाबात में भी माधवी लता को टिकट पर राजा सिंह ने इतराज किया था और उन्होंने माधवी लता की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हिस्सा लेने के बजाय खुद को दूर रखा था।
राजा सिंह ने तेलंगाना सदर के ओहदे पर एन रामचंद्र राव एडवोकेट को नामजद करने के बाद पार्टी से इस्तीफा देकर मकतूब इस्तीफा में पार्टी की जिम्मेदारियों से ख्वाहिश की थी। उनके इस्तीफे से स्पीकर को वाकिफ करवाए। जराये के मुताबिक राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा कबूल होने की तवक्को नहीं की थी, लेकिन पार्टी ने उनका इस्तीफा न सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि असेंबली की रुकनियत बर्खास्त करवाने पर गौर किया जाने लगा है।